और आइए एक और बड़ी खबर पे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। उस दिन केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा बाकी आरोपियों, जिनमें शामिल हैं आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी समन जारी किया है और इसकी अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इस पूरे मामले पर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, चाहेंगे कि और विस्तार से बताएं किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम और जो इस पूरे मामले से जुड़े लोग रहे हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। बिल्कुल ऋतु, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आरोप पत्र दाखिल हो जाता है उसके बाद कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेता है और इसमें जो प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है उस पर जब अगली तारीख को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे तो कोर्ट उनसे चार्जेस को लेकर के सवाल जवाब करेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं सीबीआई की ओर से, क्या वो उन आरोपों को स्वीकार करते हैं या वो कंटेस्ट करेंगे चार्जशीट को, यानी कि ट्रायल का सामना करेंगे। तो जाहिर है कि आरोपी ज्यादातर मामलों में ट्रायल फेस करने को चुनते हैं। वो कहते हैं कि वो इस मामले में दोषी नहीं है। तो यही प्रक्रिया है। इस बीच में जो उनकी न्यायिक हिरासत थी वो भी आज खत्म हो रही थी, उसको 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और जिस दिन उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होगी 11 सितंबर को अगली तारीख पर, तभी उनको इस मामले में भी पेश होना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और ऋतु, जैसा कि चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद जब कोर्ट उनसे पूछेगा चार्जेस को लेकर के और वो ट्रायल फेस करेंगे, तो अगली प्रक्रिया ये होगी कि आरोप तय करने की जो कार्रवाई होती है कोर्ट की तरफ से चार्जेस फ्रेम करने की, उस पर बहस शुरू होगी। ये आगे की प्रक्रिया है ऋतु। जी विकास, जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और अन्य आरोपियों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान। अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई भी ये चाहती थी कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, पहले भी जब उनकी पेशी हुई है तो खुद जांच एजेंसी चाहती थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही न्यायिक हिरासत को एक्सटेंड किया जाता रहे, क्योंकि जब भी उनको लाया जाता है तो एक तरह का व्यवस्था देखने को मिलती है। वहां पर कई बार बहुत सारे जब हमने देखा, जब उनको शुरुआत में लाया गया था तो धरने प्रदर्शन हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आगे की जो भी कार्रवाई हो वो होती रहे। अब इसमें देखिए जो अगली बात है वो अब ट्रायल की तरफ पूरा मामला बढ़ रहा है ऋतु। और जैसा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप सीबीआई ने 2 भूमिकाओं को लेकर के लगाए हैं। पहला कि एक तो मुख्यमंत्री थे, वो उन्होंने ऐसी नीति बनाई जिससे कि सरकार को नुकसान हुआ और कुछ प्राइवेट पर्संस को फायदा हुआ, एक लॉबी को फायदा हुआ। और दूसरा जो पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर उन्होंने उसका इस्तेमाल चुनावों के लिए किया। तो एक पीसी एक्ट के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, करप्शन के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। इसके अलावा ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं वो पीएमएलए के हैं, यानी हवाला के जरिए पैसे को इधर उधर करने के मामले हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के आरोप उनके खिलाफ हैं। दो जांच एजेंसियों की चार्जशीट है अलग अलग। एक ईडी की चार्जशीट है, उसमें पैसे के लेन देन को लेकर के और खासतौर से हवाला के जरिए पैसा गोवा में भेजने से जुड़े हुए आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और सीबीआई जो पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है करप्शन का, उस पर सारे चार्जेस उन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और आने वाले दिनों में अब उस पर बहस होगी, क्योंकि जाहिर है वो आरोपों को अस्वीकार करेंगे और ये कहेंगे कि वो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। और आइए खबरों में